तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बैंक साथी .com में। मैं हूं आपका बैंक साथी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मुद्रा लोन। बहुत ही पॉपुलर प्रचलित नाम है मुद्रा लोन। बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, सो आइए अब डिस्कस करते हैं। साल 2015 में 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था PMMY योजना के अंतर्गत। PMMY का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और बेसिकली हम मुद्रा को अगर समझें तो मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटी इकाइयां जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको फाइनेंस करने के लिए एक लिमिटेड एजेंसी खोली गई है, एक एजेंसी लिमिटेड बनाई गई है जो कि बैंक्स के थ्रू और NBFCs के थ्रू लोन करती है। यानी कि ये जो एजेंसी है खुद लोन नहीं बांटती है क्योंकि इसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये हेल्प करती है बैंक्स को और NBFCs को कि वो छोटे छोटे इकाइयों को लोन्स दें। तो अंडर PMMY है, MSMEs को हेल्प करना है, आपके माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो है उनको हेल्प करना है। ये हेल्प करते हैं आपकी शुरुआत से, यानी कि आपको शुरू करना है, स्टार्टअप है, वह उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपको सस्टेन करना है। आपने शुरू कर लिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको और लोन की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आपको लोन दिया जाएगा। आपको उसको बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो स्केल करने के लिए भी आपको लोन दिया जाएगा। तो इसी को अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग लोन्स की कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे कि शिशु, तो शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर में 5 लाख तक का लोन दिया जाता है और तरुण में 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो हम नाम से भी समझ सकते हैं इनके कि शिशु यानी छोटा बच्चा, किशोर यानी थोड़ा सा किशोरावस्था में पहुंच गया, बड़ा हो गया, और तरुण यानी कि अब उसको डेवलप करना है। तो लोन इसमें 10 लाख तक दिया जाता है, मैक्सिमम लिमिट इसकी 10 लाख है। फाइनेंस मैंने जैसे भी आपको पहले भी बताया, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू होता है, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू होता है, NBFCs में MFIs के थ्रू होता है, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके थ्रू होता है। एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि कोई चीज आपको गिरवी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जमीन है कि नहीं है, आपके पास मकान है कि नहीं है, आपके पास कुछ चीज गिरवी रखने के लिए है कि नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक प्लान है, आप कुछ काम खरीद शुरू करना चाहते हैं, तो आप इन बैंकों के पास पहुंचिए और आपको लोन मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये मिलता है। एक तो टर्म लोन इसमें मिलता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है। बेसिक डिफरेंस हम समझे। टर्म लोन वो लोन है जो कि एक मुश्त पैसा आपको किसी चीज को खरीदने के लिए चाहिए, किसी चीज में लगाने के लिए चाहिए। मान लीजिए कि आपको किसी प्लांट में पैसा लगाना है, कोई मशीन खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, या आप छोटे किराने की दुकान खड़ी कर रहे हैं तो उसमें फर्नीचर लगाना है, तो ये टर्म लोन में आएंगे जहाँ पे एक मुश्त पैसा देना है। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो महीने के महीने आपका खर्चा आने वाला है, यानी कि आपने काम तो शुरू कर लिया, लेकिन आपका माल बिकने और उससे कमाई होने के बीच में जो नकद का संकट होता है उसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो आपको एक तो इसमें इस लोन्स, मुद्रा लोन्स के अंतर्गत टर्म लोन के लिए पैसा मिलेगा, यानी कि एक मुश्त अमाउंट, और महीने के महीने जो खर्चा होता है उसके लिए भी एक आपको अमाउंट मिलता है। ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो होता है वो मुद्रा कार्ड के थ्रू मिलता है। यानी कि आपको एक ऐसा ATM डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप पैसे निकाल सकते हैं। महीने के महीने जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है उस अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग रीजंस होते हैं और अलग अलग सेक्टर्स हैं। हमको ये समझ लें कि किस किस को ये मिल सकता है और क्यों ये गवर्नमेंट इसको लेके आई है। तो जैसे कि कम्युनिटी सोशल और पर्सनल सर्विसेज होती हैं, ये वो सर्विसेज हैं जो सोसाइटी में हम अपने आसपास देखते हैं, हमारी कम्युनिटी में होती हैं। जैसे कि कोई जिम खुलता है, कुछ बुटीक्स हैं, टेलरिंग की शॉप्स हैं, कुछ ब्यूटी पार्लर खुलते हैं, कोई मोटरसाइकिल, छोटी मोटी साइकिल की रिपेयर की दुकान हो सकती है, कोई कोई मिठाई की दुकान हो सकती है, कोई मेडिसिन की दुकान हो सकती है। तो जो कम्युनिटी सोसाइटी में जो सर्विसेज होती हैं उससे रिलेटेड जो काम होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें फूड सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि आपकी छोटी खाने की कोई स्टॉल आप लगाना चाह रहे हैं, कोई केटरिंग सर्विसेज है, कैंटीन सर्विसेज है, कोई कोल्ड चेन के आप काम शुरू करना चाहते हैं, कोई बर्फ बनाने का काम करना चाहते हैं, आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, कोई बेकरी का काम आप करना चाहते हैं, यानी फूड से रिलेटेड छोटे जो इकाइयां होती है उसमें आप काम करना चाहते हैं। आप इसमें ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई ऑटो रिक्शा खरीदना है, आपको 3 व्हीलर खरीदना है,
आपको टैक्सी खरीदनी है, आपको ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदनी है, यहाँ तक कि आपको एक बाइक खरीदनी है जिससे कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और आप अपना काम शुरू कर सकें, तो उसके लिए भी इसमें लोन्स मिलता है। फिर आता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर, यानी कि टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कि जरदोजी का काम है, आपके एम्ब्रॉयडरी का काम है, डाइंग प्रिंटिंग का काम है, आपके मान लीजिए कि सिलाई का काम है छोटा मोटा, तो ये भी जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड काम है छोटी इकाइयों के, उसमें भी इसमें लोन के द्वारा हेल्प मिलती है। फिर इसमें बिजनेस लोन्स मिलते हैं ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स को भी। आपका अगर ट्रेडिंग का काम है, यानी कि एक जगह से माल लेना और दूसरी जगह उसको बेचने का आपका काम है, या आप कोई छोटे दुकानदार हैं, जैसे कि मैंने बताया आप एक किराना के स्टोर के हो सकते हैं, आप एक डिपार्टमेंटल शॉप के ओनर हो सकते हैं, तो आप उसको लोन चाहिए आपको उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए, तो इसमें बिजनेस लोन मिल जाता है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि इसमें नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि खेती से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो, उसमें खेती से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं इसमें इंक्लूड होती है। हाँ, सेकंड इसमें यह भी होता है कि इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम होती है माइक्रो यूनिट्स के लिए, यानी कि कोई आपको इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत है आपको छोटी यूनिट्स में काम करने के लिए, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, तो इसमें आपको पैसा मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड एक्टिविटी होती हैं उसमें उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो मछली पालन उद्योग हो, चाहे वो मुर्गी पालन उद्योग हो, चाहे वो डेयरी आप खोलना चाहते हैं या मधुमक्खी पालन आप करना चाहते हैं, इस तरीके से आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए इसमें लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, 18 से 65 साल की आपकी उस उम्र होनी चाहिए, एक वैलिड आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार, पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी कुछ भी हो सकता है, और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो दिखे। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप उस बैंक के पास जाइए जो आपको ये दे सकता है, उसके बाद जाने के बाद आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, एक बिजनेस डिटेल उसको दीजिए कि भैया मैं यहाँ से माल खरीदूंगा, यहाँ बेचूंगा, इतना उसमें मुनाफा कमाऊंगा और उस मुनाफे से मैं आपकी किस्तें चुकाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको एक बिजनेस प्लान देना पड़ेगा कि आप कैसे प्रॉफिट्स बनाएंगे इस काम को शुरू करने के बाद। आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप शिशु में फॉल करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 50,000 तक के लोन चाहिए, या फिर आप तरुण में जाते हैं आपको 10 लाख तक का लोन चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने आप को कैटेगराइज करके उनके सामने बताना पड़ेगा। फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अगर आपसे सेटिस्फाइड हैं बैंक वाले, वो कन्विंस्ड हैं कि आपको लोन मिल सकता है और आपका बिजनेस प्लान बहुत क्लियर है, तो वो आपको लोन दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल है, आपको आईडी एड्रेस प्रूफ चाहिए, 2 फोटोग्राफ चाहिए और प्रोजेक्ट प्लान चाहिए। मुद्रा लोन के टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि आप सबसे पहली बात तो राइट लेंडर को अप्रोच करें। ध्यान रखिए, हर बैंक इसमें जरूरी नहीं है कि आपको लोन दे दे, हर रीजनल रूरल बैंक दे दे ये जरूरी नहीं है, हर आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट आपको लोन दे दे ये जरूरी नहीं है, हर एनबीएफसी हर कमर्शियल बैंक दे दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी कुछ कंडीशंस है गवर्नमेंट की, जिस कंडीशंस में उनको फॉलो करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, अगर वो होते हैं उस कंडीशन में तभी वो लोन देने के इस मुद्रा योजना के तहत लायक होता है। आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, तो उस क्लियर प्लान को पहले से बना के रखें कि आपको कितना खर्चा कहाँ आने वाला है, किस लिए आपको पैसे की जरूरत है, उस पैसे का आप उपयोग कहाँ करेंगे, मुनाफा कैसे कमाएंगे और मुनाफे से कैसे किस्तों को या लोन को चुकाएंगे। आपका पास रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने पहले भी कहीं लोन्स ले रखे हैं और उसमें आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। सिविल स्कोर जनरली नहीं देखा जाता है, फिर भी सिविल स्कोर को सही होना इसमें ज़रूरी है, ताकि आपके डिफॉल्ट्स के बारे में पता लगे। किसी को ये नहीं लगना चाहिए, किसी भी बैंक को, कि आप इंटेंशनली इस लोन को गलत जगह उपयोग करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा इंटेंशन उनको समझ में आएगी तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू। आप इसको लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हमें कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ इसमें कमियां लगी तो वो कमियां क्या है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम आपको जवाब देंगे। और कोई भी लोन के बारे में पता करना हो या मुद्रा के बारे में ही कुछ पता करना हो, आपको बिजनेस प्लान बनाना हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको इसके बारे में जानकारी हो और उनको भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें अप्रोच कर सके। थैंक यू।